Hello everyone, welcome in a Revis class. It's a book Living Planet for 5th standard. Today we are going to start our chapter number 6. So open your book page number 30. Chapter name is Preservation of Food. भोजन का संरक्षण कैसे करते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. First of all, warm up. Take the food items which get spoiled soon. उन फूड आइटम्स के ऊपर टिक करना बेटे जो जल्दी सड़ जाती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं. स्पॉइल्ड मीन्स सड़ जाना. सो फर्स्ट इज़ ब्रेड, नेक्स्ट पोटैटो, मिल्क एंड बिस्किट. इसमें आप मम्मा की भी हेल्प ले सकते हैं. तो जो भी फूड आइटम आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी ख़राब हो जाती है उसके ऊपर आप टिक करेंगी. ओके, नेक्स्ट इज़ आवर चैप्टर इज स्टार्टेड बाय क्वेश्चन. कैसे शुरू हो रहा है ये? हाउ डज़ फूड गेट स्पॉइल्ड. भोजन जो है वो कैसे सड़ जाता है उसके बारे में इस आंसर के जानने के लिए हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेड. आइए ब्रेड की एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं और उससे हम ये इस बात को समझते हैं कि भोजन जो है वो कैसे सड़ जाता है. When we keep a slice of bread in the open for a few days, we find greenish, blackish growth और पैचेस पॉप अप ऑन द ब्रेड. तो बेटा जब हम कुछ दिनों के लिए ब्रेड की स्लाइस को बाहर छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं उसके ऊपर कुछ हरा हरा सा नज़र आता है, कुछ काला सा नज़र आता है और धब्बे से बन जाते हैं और जो ब्रेड है वो थोड़ा उफना हुआ सा नज़र आता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. ठीक है, तो द स्लाइस ऑफ ब्रेड हैज़ बीन स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द फंगाई कॉल्ड म्यूकर ऑन इट. तो बेटा जो ब्रेड की स्लाइस है वो सड़ चुकी है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसके ऊपर जो फंगाई है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसे कि म्यूकर भी कहा जाता है. ठीक है, कहते हैं ना कि ब्रेड को उल्ली लग गई है तो उसे फंगाई ही कहा जाता है, जिसको कि म्यूकर भी बोल सकते हैं. इफ़ फूड इज़ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट. बेटे अगर भोजन को लंबे समय तक रखा जाए तो उसके ऊपर जो कीटाणु हैं वो पनपने शुरू हो जाते हैं. द फूड स्टार्ट्स रॉटिंग एंड इज़ नॉट फिट टू ईट एंड हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. तो बेटा वो भोजन जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है, वो खाने के लायक भी नहीं रहता और इसके अलावा हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है. ईटिंग स्पॉइल्ड फूड मे कॉज फूड पॉइजनिंग. और जो सड़ा हुआ भोजन है वो खाने से फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है. द पर्सन सफ़र्स फ्रॉम स्टमक एक, डायरिया, फीवर एंड वोमिटिंग इंक्लूडिंग एब्डोमिनल पेन. तो बेटे जो व्यक्ति है अगर वो सड़ा हुआ भोजन खा लेता है तो उसको क्या शुरू हो जाता है? पेट में दर्द, दस्त, बुखार, उल्टियाँ. तो बहुत भयंकर जो पेट का दर्द वो सब कुछ शुरू हो जाता है उसे. Hence, fresh and clean food is important for good health. तो इसलिए ताज़ा और साफ भोजन ही अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है. Food must be cooked properly to kill the bacteria and should be kept sufficiently hot after cooking to prevent bacteria from growing. तो बेटे जो भोजन है उसको बिल्कुल अच्छे से पकाना चाहिए ताकि जो उसके अंदर बैक्टीरिया हैं, जो कीटाणु हैं, वो अच्छी तरह नष्ट हो जाएं और उसके बाद भी उसको पर्याप्त मात्रा में गर्म ही रखना चाहिए क्योंकि गर्म भोजन में जो बैक्टीरिया हैं वो नहीं पनपते. कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. बेटा जो कुकिंग होती है वो भोजन को स्वादिष्ट, नरम और पचने के लायक बना देती है. इट ऑल्सो किल्स जर्म्स इन द फूड विच कैन कॉजेज डिसीजेज. और इसके अलावा कुकिंग से जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं जो कि बहुत सी बीमारियों का कारण होते हैं. वो कीटाणु भी सारे नष्ट हो जाते हैं. हाउ डू वी नो दैट फूड इज़ स्पॉइल्ड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है? हमें कैसे पता चलता है कि जो भोजन है वो ख़राब हो चुका है, सड़ चुका है? इस चीज़ का कैसे पता चलता है? फूड कैन गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेचुरल फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर एंड हीट. बेटा जो भोजन है ना
वो प्राकृतिक जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से, जैसे कि हवा, पानी और गर्मी, तो उसकी वजह से जो है भोजन वो सड़ना शुरू हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ वाइट एंड ग्रीनिश पाउडर ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडिकेट्स द स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो बेटे किसी भी फल या सब्जी के ऊपर अगर ऐसे पाउडर सा नज़र आता है, सफ़ेद सा हरा हरा सा पाउडर अगर नज़र आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो भोजन है या जो आइटम है, ईटेबल आइटम है, वो अब सड़ने शुरू हो चुकी है। इन फ्रोज़न फूड्स स्पॉइलेज इज़ caused by keeping food at room temperature for a long period of time, which provides suitable conditions for the growth of bacteria and fungi। तो बेटा जो कुछ भोजन ऐसा भी होता है जो कि फ्रिज में ही रखना चाहिए, ठीक है। फ्रोज़न मतलब क्या है कि जमा के ही रखना चाहिए, लेकिन ऐसे भोजन को अगर आप सिर्फ रूम टेम्परेचर में बाहर ही छोड़ देते हैं, लंबे समय तक अगर बाहर छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर जो बैक्टीरिया हैं, जो ये फिंगई है, ये पनपने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भोजन फ्रिज में रखा जाना चाहिए वो बाहर नहीं रहना चाहिए। Next is, in canned foods, swollen top or bottom and unusual smell from the can indicates that the food is spoiled। जो बेटे कैन के अंदर फूड रखे जाने चाहिए, मतलब जो पैकिंग में होने चाहिए फूड, तो वो जब पैकिंग में नहीं होते हैं या उनकी पैकिंग खोल के ऐसे छोड़ देते हैं, तो उनमें से एक अजीब सी तरह की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उसका मतलब है कि जो कैन वाला भोजन है वो सड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। बैक्टीरिया एंड फिंगाई ग्रो वेल एट द रूम टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। बेटे जो बैक्टीरिया है या फिर जो फिंगाई है, ये जो है रूम टेम्परेचर पे या फिर नमी वाली जगह पे बहुत जल्दी पनपते हैं। टू अवॉइड स्पॉइलेज, फूड शुड नॉट बी केप्ट आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेटे ये जो भोजन है उसको सड़ने से बचाने के लिए भोजन को लंबे समय तक फ्रिज से बाहर ना रखें। दिस मेथड इज़ कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज, और इसी मेथड को ही, इसी प्रक्रिया को ही कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है। वी कैन कीप ड्राई और नॉन पेरिशेबल फूड लाइक पल्सेस, व्हीट एंड शुगर इन एयर टाइट कंटेनर्स। बेटा हम जो है कुछ ऐसे जो फूड आइटम्स होती हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, उनको हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दालें हैं, गेहूं है, चीनी है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते, तो इनको हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द ग्रेन फ्रॉम द इंसेक्ट्स। तो इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उससे अनाज को सुरक्षा मिलेगी। दिस मेथड इज़ कॉल्ड ड्राई स्टोरेज। तो इस प्रक्रिया को ड्राई स्टोरेज कहा जाता है, ठीक है बेटा। इसमें हमने जो फ्रोज़न है फूड आइटम उसके बारे में पढ़ा है, कोल्ड स्टोरेज के बारे में और ड्राई स्टोरेज के बारे में। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का संरक्षण कैसे करना है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। वी कैन नॉट प्रिजर्व फूड फॉर एवर, बट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। इसमें बेटे बताया गया है कि हम भोजन को सदा के लिए तो बचा के नहीं रख सकते, लेकिन उसको कुछ समय के लिए ज़रूर हम उसको सड़ने से बचा सकते हैं। द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर गिवन अ सुटेबल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो बेटे वो प्रक्रिया जिसमें कि भोजन को कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया जाए जिससे कि वो कुछ समय के लिए ना सड़े, उसको ही फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। फूड मटेरियल्स आर स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। जो फूड आइटम्स होती हैं, ईटेबल जो आइटम्स होती हैं, उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है बिना उसके ख़राब हुए। मतलब क्या है, बिना सड़े भोजन को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट फूड्स आर स्टोर्ड और preserved by using different methods of preservation। बेटे अलग अलग फूड आइटम्स के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं कि उसका जो रख रखाव है वो कैसे किया जाए। नंबर 1 इज़ हीटिंग। सबसे पहले हीटिंग से हम पढ़ रहे हैं।
हीटिंग किल्स ऑल फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया एंड फिंगई। बेटा जो हीटिंग होती है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, फिंगई है, जो कि भोजन को नष्ट कर देते हैं, तो हीटिंग से क्या होता है, वो सारे ही मर जाते हैं, वो सारे जो है नष्ट हो जाते हैं। वी हीट मिल्क टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। दूध को इसीलिए तो हम गर्म करते हैं ताकि वो सड़े नहीं। द बॉइल्ड मिल्क रिमेन्स गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो उबला हुआ दूध है वो लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, इसमें आपको ममा जो है वो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, ऐसा आपको एग्जाम्पल भी देंगे, दिखा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ ड्राइंग। सुखा के हम कैसे किसी भी फूड आइटम को कैसे सेव कर सकते हैं। मैनी फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व्ड सिंपली बाय ड्राइंग दैम इन द सन। बहुत सी ऐसी फूड आइटम है बेटे जिनको सिर्फ सुखा के लंबे समय तक उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। ड्राइंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। बेटे जो ड्राइंग है, जो सुखाने की प्रक्रिया है ना, ये तो बहुत पुराना एक मेथड है। आपकी मम्मा को, दादी को, नानी को, उनको सबको इसके बारे में पता है। एक्टिविटी में है यहाँ पे, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 items each that are stored in dry and cold storage। बेटे यहाँ पे लिस्ट बनानी है ऐसी 5 आइटम्स की, 5 आपने आइटम्स लेनी है जो कि सूखी स्टोर की जा सकती हैं और कोल्ड स्टोरेज में की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको बनानी है, एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस वाटर कंटेंट और मॉइस्चर इन फूड एंड दस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ प्रिवेंटेड। तो बेटा जो सुखाने से फिर क्या होता है, जो भोजन के अंदर नमी होती है ना, वो नमी जो है वो सुखाने से गायब हो जाती है और इस प्रकार जो भोजन पनपता है, जो भोजन के अंदर बैक्टीरिया पनपता है, वो नहीं पनपता सुखाने की वजह से। मैनी वेजिटेबल्स लाइक फेनुग्रीक लीव्स, कॉलीफ्लावर्स, जिंजर कैन बी प्रिजर्व्ड इन आवर होम्स जस्ट बाय ड्राइंग दैम इन द सन। बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जैसे कि मेथी है, मेथी के पत्ते हैं इसमें, और उसके अलावा जो फूल गोभी है, अदरक है, ये ऐसी बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि धूप में सुखा के इनको लंबे समय तक रखा जा सकता है। नंबर 3 इज कूलिंग। जर्म्स डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द कोल्ड। बेटे जो कीटाणु होते हैं वो ठंडी जगह में बहुत जल्दी जो है नहीं पनपते और ना ही ये कई गुना बढ़ते हैं। सो फूड लाइक मिल्क, कुक्ड वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। तो इसलिए कुछ फूड आइटम जैसे कि दूध है, सब्जी है, बनी हुई सब्जी है, कच्ची सब्जी है, फल हैं, उनको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। फिश एंड मीट कैन बी केप्ट और स्टोर्ड इन द डीप फ्रीज़र फॉर मंथ्स। और इसके अलावा मछली और मीट, ये कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनको के फ्रीज़र में रख सकते हैं और बहुत कई महीनों तक रखा जा सकता है। हैंस द आइटम्स रिमेन फ्रेश एंड लॉन्ग लास्ट लॉन्ग। तो इससे फिर क्या है, इस प्रकार जो फूड आइटम्स हैं वो ताज़ी भी रहती हैं और लंबे समय तक चलती भी हैं। नेक्स्ट नंबर 4 इज़ स्वीटनिंग एंड साल्टिंग। स्वीटनिंग आपको पता ही है, मीठा, और साल्टिंग मीन्स नमकीन। तो इससे भी जो फूड आइटम्स हैं उनको बचा सकते हैं। कैसे? फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन एंड आंवला कैन बी प्रिजर्व्ड इट इन द फॉर्म ऑफ जैम्स एंड पिकल। बेटा यहाँ पे बताया गया है कि आम, नींबू, आंवला, इनको जो है लंबे समय तक बचाया जा सकता है, उनको जैम बना के या उनका फिर अचार बनाकर लंबे समय तक रखा जा सकता है। साल्ट एंड शुगर रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल्स। बेटे नमक और चीनी दो ऐसे आइटम्स हैं जो कि किसी भी भोजन से पानी निकाल सकते हैं। दिस प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द ग्रोइंग एंड दस प्रिवेंट्स फूड स्पॉइलेज। तो इससे क्या है, ये जो है चीनी और नमक, ये बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते और इससे जो भोजन है ये लंबे समय तक चल जाता है। Potatoes and bananas are preserved in the form of wafers by drying and adding salt as preservatives। बेटे यहाँ पे बताया गया है आलू और केले,
इनके जो है वेफ़र बना के इनको लंबे समय तक सुखा के वेफ़र बना के लंबे समय तक रखा जा सकता है और उनके अंदर नमक लगा के भी उन्हें जो है बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि हीटिंग है, दूध गर्म करके उसको बचाया जा सकता है। ये यहाँ पे ड्राइंग का है, सुखा रहे हैं। उसके अलावा कूलिंग में क्या दिखा रखा है, रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर के बहुत सा सामान रखा है और जो स्पॉइल नहीं हो रहा, जिसको के प्रिजर्व कर रखा है। नेक्स्ट नंबर 5 इज़ बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। तो कुछ प्रिजर्वेटिव भी ऐड करके फूड आइटम्स को बचाया जा सकता है। सम केमिकल्स सब्सटेंसेस लाइक सोडियम, benzoate and potassium metabisulfide are used to preserve juices, jams, jellies and squashes। बेटा कुछ ऐसे केमिकल्स हैं यहाँ पे, जैसे नाम दिया है, सोडियम है, बेंजोएट है, पोटाशियम, ऐसे कुछ ये ऐसे केमिकल्स हैं जिससे कि उसके अंदर डाल के जूस में, जैम में, जेलीज़ में डाल के उसको लंबे समय तक चलाया जा सकता है। Besides these, mustard oil, vinegar and spices are also used as preservatives। और इसके अलावा बेटे सरसों का तेल है, सिरका है, कुछ मसाले हैं, उनको भी एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट यूज़ करते भी हैं। आपको मामा भी बताएंगे, जो आम का अचार है उसमें जैसे कि तेल डलता है, सरसों का तेल डलता है ना। और उसके अलावा जो घर पे जो लेडीज़ हैं सॉस वगैरह बनाते हैं तो विनेगर उसमें डल जाता है। तो ये सब जो है प्रिजर्वेटिव हैं जो कि भोजन को लंबे समय तक चला सकते हैं। नेक्स्ट इज कैनिंग। इट इन्वॉल्व्स द कुकिंग ऑफ फूड आइटम्स एंड स्टोरिंग इन स्टेरिलाइज्ड कंटेनर्स। बेटे इसके अंदर क्या है, जो फूड आइटम्स हैं उसको पका के और उसको ऐसे कंटेनर्स के अंदर जिसमें कि हवा नहीं, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर उसको बिल्कुल पैक कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। फूड सील्ड इन टिन्स कैन बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर एज लॉन्ग एज दे आर नॉट ओपन्ड। और उस कैन को रूम टेम्परेचर पे आप इजीली रख सकते हैं जब तक आप उसे नहीं खोलेंगे। ठीक है, खोलने के बाद तो देखो कूलिंग में रखना पड़ेगा, लेकिन आप मार्केट से लाके अपने घर पे उसको तब तक रख सकते हैं, जैसे उसके ऊपर कुछ डेट दी होती है एक्सपायरी की, तो रूम टेम्परेचर पे इजीली उसको आप रख सकते हैं। नेक्स्ट इज पाश्चराइजेशन। अब ये पाश्चराइजेशन क्या है, नंबर 7 पे जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। बेटे ये जो है आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा आधुनिक और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है जिसमें कि जो भोजन है उसको लंबे समय तक चलाया जा सकता है। दिस मेथड इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग द मिल्क जर्म फ्री। ये जो मेथड है बेटा ज़्यादातर ये जो दूध के लिए ही यूज़ किया जाता है ताकि उसको जर्म फ्री किया जा सके। इन दिस मेथड मिल्क इज़ हीटेड एट हाई टेम्परेचर and then cooled quickly to prevent the remaining bacteria from the growing। तो इस मेथड में क्या है बेटे, दूध को एकदम से गर्म किया जाता है और उसको फिर फटाफट उसी समय ही ठंडा कर दिया जाता है ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो उसके अंदर ना पनपें। द मिल्क इज़ फिल्ड इनटू स्टेरिलाइज्ड बॉटल्स और पॉलीपैक्स। और जो दूध है फिर उसको जो है बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है, सीलबंद बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है। उसके अलावा जो दूध की थैलियाँ आती हैं उनके अंदर उसको सील कर दिया जाता है। ठीक है, हियर इज़ द पिक्चर। बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव, कैनिंग एंड पाश्चराइजेशन। तो ये मशीन है जो दूध को एकदम से गर्म करके एकदम से ठंडा करती है। ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो इसके फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल। तो प्रिजर्वेशन से क्या है, जो स्टोरेज पीरियड है जो किसी भी भोजन को लंबे समय तक चलाया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जो हमने सीखने हैं। लर्न दीज टर्म्स में सबसे पहले हैं म्यूकर। ये क्या होता है, अ ग्रोइंग फंगई ऑन द मोस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो ये एक तरह की उल्ली है जो कि जो ब्रेड का जो नरम सा टुकड़ा होता है, नमी वाला टुकड़ा होता है, उसके ऊपर ये उभर जाती है। अगर ब्रेड सूख जाता है
फिर नहीं होता, लेकिन अगर उसके अंदर नमी है तो उसके ऊपर म्यूकर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मीन्स क्या है? द प्रोसेस टू प्रिवेंट द फूड स्पॉइलिंग फ्रॉम जर्म्स। ये फूड प्रिजर्वेशन मीन्स वो प्रक्रिया जिसमें कि भोजन को जो जर्म्स हैं उनसे बचाया जा सकता है, सड़ने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज पाश्चराइजेशन। ये क्या है बेटा? मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिजर्व मिल्क एंड अदर लिक्विड्स फ्रॉम जर्म्स। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली एक तरीका है जिसमें कि दूध को और भी कई प्रकार के जो तरल पदार्थ होते हैं उनको जर्म से बचाया जा सकता है। सो रिमेंबर, जर्म्स ग्रो ऑन फूड kept in the open for a few days। बेटा जो जर्म्स हैं वो अगर खुले में किसी भोजन को छोड़ दिया जाए तो अपने आप उनके अंदर पनपने शुरू हो जाते हैं। जर्म्स मेक फूड अनसेफ एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। और जो कीटाणु होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, ये भोजन को जो है असुरक्षित भी कर देते हैं और इसके अलावा जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। Food can be preserved so that it lasts longer and can be used later। जो भोजन है बेटे उसका संरक्षण करना ही चाहिए ताकि वो है लंबे समय तक चल सके और उसको बाद में यूज़ किया जा सके। फ्रीजिंग, ड्राइंग एंड बॉइलिंग आर सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो ये कुछ तरीके उन्होंने बताए हैं, फ्रीजिंग या फिर सुखा के या फिर उबाल के, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि भोजन को लंबे समय तक बचाया जा सकता है। लेसन इज़ ओवर बेटा, नाउ दिस इज़ एक्सरसाइज टाइम। ये आप अपने आप फिल करेंगे। यहाँ पे है पार्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 इज़ मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय। दूध है उसको कैसे बचाया जा सकता है? कैनिन, पाश्चराइजेशन एंड सी इज़ एडिंग प्रिजर्वेशन। सो राइट आंसर इज़ पाश्चराइजेशन। ठीक है, इस पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 2, ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज। बेटे जो सड़ा हुआ भोजन है उसको खाने से क्या हो जाता है? मलेरिया, फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड। तो क्या इसका आंसर रहेगा सही? फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट इज नंबर 3, डिफरेंट फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय एडिंग। विभिन्न प्रकार की जो फूड आइटम्स हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है? साल्ट, शुगर और बोथ। तो इसका आंसर रहेगा बोथ। ठीक है, दोनों ही मेथड से उनको बचाया जा सकता है। ओके, हियर इज पार्ट बी, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, वी कैन नॉट प्रिजर्व फूड फॉर एवर बट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम हमेशा के लिए तो भोजन को नहीं बचा सकते, लेकिन कुछ समय तक उसको सुरक्षित जरूर रख सकते हैं। तो ये बात है ट्रू। नेक्स्ट नंबर 2, germs do not grow on food kept in the open for a few days। जो बेटे जर्म्स हैं ये भोजन के ऊपर नहीं होते, चाहे तो उसे कुछ दिनों के लिए बाहर भी रख दो। नहीं, ये तो बात गलत है, इट्स फॉल्स। ठीक है। नंबर 3 इज फूड शुड नॉट बी वेस्टेड। भोजन को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये बात सही है, ट्रू। नाउ पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में? नंबर 1, spoiled food gives out dash smell। कैसी स्मेल आती है? फाउल स्मेल। नंबर 2, fruits and vegetables do not get spoiled when these are kept in refrigerator। ठीक है, यहाँ पे हम रेफ्रिजरेटर फिल करेंगे। नेक्स्ट इज नंबर 3, salt and sugars remove dash from the food material। क्या गायब कर देते हैं फूड मटेरियल से? वाटर। तो यहाँ पे आएगा वाटर। नेक्स्ट नंबर 4 इज डैश डैश एंड डैश आर एडेड टू फूड टू डैश इट फ्रॉम द स्पॉइलिंग। तो बेटे इसके अंदर आएगा सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल, नेक्स्ट विनेगर एंड स्पाइसेस। ठीक है, सरसों का तेल, सिरका और मसाले जो हैं भोजन को क्या होने से, यहाँ पे लिखेंगे प्रिवेंट, बचाते हैं सड़ने से। ओके, नाउ पार्ट डी, इसमें क्या बता रखा है? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड प्रिजर्व्ड इन द फॉलोइंग वेज। 2 ऐसे तरीके बताने हैं, दो ऐसे अपने चीज़ें बतानी हैं जिसमें कि उनको निम्नलिखित जो दे रखे हैं मेथड उनसे बचाया जा सके। ठीक है, कैनिन से हम किसे बचा सकते हैं? कैनिन से हम बचा सकते हैं हनी
और स्वीट्स को, मिठाइयाँ जो हैं उनको बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज साल्टिंग। साल्टिंग से क्या होगा, हम एक तो अचार को बचा सकते हैं और एक मछली को अगर नमक लगा के रखा जाए तो उसको भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड इज एडिंग प्रिजर्वेटिव। किस में ऐड होता है, जेलीज में एंड स्क्वैशेस में, तो इसके अंदर ये ऐड होते हैं प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट नंबर फोर इज ड्राइंग। क्या सुखा सकते हैं, आप यहाँ पे कॉलीफ्लावर एंड जिंजर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज योर वर्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर, वी विल डू लेटर। और एक क्वेश्चन और है इसमें, एफ पार्ट जो है थिंक एंड आंसर। आपने खुद सोचना है बेटे और उसका आंसर आपने खुद ही बताना है। हाउ इज पिकल अचार प्रिजर्व्ड। जो अचार है वो कैसे प्रिजर्व होता है, वो कैसे बचता है, तो आप अपने घर पे पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसका आंसर आप खुद राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी टाइम है कलेक्ट लेबल्स फ्रॉम जार्स। तो आपने क्या करना है, कलेक्ट लेबल्स फ्रॉम जार्स कंटेनिंग पिकल्स, सॉसेज, केचप, जेलीज एंड वेफर्स एट्सेट्रा। तो बेटे आपने जो कुछ जार हैं उनमें से जो ऊपर लगा होता है ना, लेबल जो लगा होता है, जैसे कि अचार का, सॉस का, केचप का, वो आपने कलेक्ट करने हैं। राइट द नेम्स ऑफ द प्रिजर्वेटिव यूज्ड, और उसके ऊपर प्रिजर्वेटिव लिखे होते हैं, वो आपने नाम लिखने हैं। पेस्ट दीज लेबल्स इन योर नोटबुक। तो ये वाले लेबल जो हैं आप अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं। ओके, बट दिस इज़ नॉट कंपलसरी, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल। बेटे ये जो लाइन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें पूरे चैप्टर में से सीखनी होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, अवॉइड ईटिंग प्रिजर्व्ड फूड्स एज दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बेटा कोशिश करें कि जो प्रिजर्व फूड होता है, जो संरक्षण किया हुआ भोजन होता है, उसको ना खाएं, क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जब भी खाएं ताज़ा और साफ़ भोजन ही खाएं। ओके, सो दिस इज़ नाउ क्वेश्चन टाइम। आइए क्वेश्चन आंसर इस लेसन के कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज़ फूड गेट स्पॉइल्ड। भोजन जो है वो कैसे सड़ जाता है। सो आंसर इज़ फूड गेट स्पॉइल्ड by keeping the food at the room temperature for a long period of time। बेटा भोजन जो है वो इसलिए सड़ जाता है क्योंकि उसको लंबे समय तक रूम टेम्परेचर पे ही रखा जाता है। बैक्टीरिया एंड फंगाई ग्रो वेल एट रूम टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो बेटे जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे जल्दी पनपते हैं, और जो नमी वाली जगह होती है या फिर कोई चीज़ नमी जिसमें होती है उसके अंदर ये जल्दी पनप जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेथड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिजर्व फूड। बेटे भोजन को बचाने के लिए कौन से मेथड जो हैं यूज़ कर सकते हैं। सो आंसर इज़ डिफरेंट मेथड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिजर्व फूड। विभिन्न प्रकार के मेथड जो हैं हम भोजन को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दीज मेथड्स आर, ये मेथड कौन से हैं बेटा, हीटिंग, बी ड्राइंग, सी कूलिंग, डी स्वीटनिंग एंड साल्टिंग, ई बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, एफ कैनिंग एंड जी इज़ पाश्चराइजेशन। ठीक है, ये मेथड्स हैं जिसके हम विभिन्न प्रकार के भोजन को बचा सकते हैं। नंबर 3 इज़ नेम 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। बेटे 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम यहाँ पे बताने हैं, ये चैप्टर के अंदर भी आए हैं। 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर सोडियम बेंजोएट एंड पोटाशियम मेटाबिस्पोलासाइड। ठीक है, ये वाले हैं जो प्रिजर्वेटिव्स हैं। नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन क्या होता है। आंसर इज़ द मेथड इन विच मिल्क इज़ हीटेड एट हाई टेम्परेचर। बेटे ये वो प्रक्रिया है जिसमें कि दूध को हाई टेम्परेचर पे उबाला जाता है, देन कूल्ड क्विकली टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग एंड मेकिंग द मिल्क जर्म फ्री इज़ कॉल्ड पाश्चराइजेशन। तो इसमें क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पे दूध को उबाला जाता है और उसके बाद फ़ौरन उसको ठंडा करके बैक्टीरिया जो है उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया जाता है और उस दूध को जर्म फ्री, कीटाणु रहित बनाने को ही पाश्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं।
सो डू दिस चैप्टर केयरफुली। वीडियो को 3-4 बार देखिए, समझिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन आंसर हैं आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।